नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम अभ्यास करेंगे बिगिनर्स के लिए। तो जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं, जिन लोगों ने अपने मन में एक विचार संजो के रखा हुआ है कि भाई हम भी योग करेंगे, तो आज का वीडियो उनके लिए। और जो लोग बिगिनर्स नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इस सीरीज़ को, इस फ्लो को नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खास करके ये जो फ्लो है, ये जो वीडियो है, वो बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला लेंगे, एड़ी पंजे हमारे मिल जाएंगे और दोनों हाथ हमारे शरीर के साइड में आ जाएंगे। हम सांस भरेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर लेना है। इस तरीके से दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर लेना है और हम अपने हील्स को उठाएंगे और अपनी बॉडी को उठाइए आप जितना उठा पा रहे हैं। धीमे से सांस छोड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और उठा लेंगे अपने हील्स को। आप स्ट्रेच कीजिए अपने स्पाइन को, अपने काफ मसल को, अपने थाई मसल को जितना आप कर पा रहे हैं। सांस प्रश्वास करते रहिए, अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, हमारे स्पाइन सीधा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा गैप ले लेंगे अपने पैरों में। तो जो पैरों में हमें गैप रखना है वो हमारे शोल्डर के बराबर रहेगा। हमें बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं लेना है। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी के अलाइनमेंट के बराबर ही होगा। तो दोनों पैरों में हमारे शोल्डर के बराबर गैप आ जाएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमारा जो राइट हैंड है वो राइट साइड में नीचे की ओर आ जाएगा और हम बॉडी को बेंड करेंगे राइट साइड की ओर। हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो तो हमारे बॉडी का जो वजन है वो एक साइड की ओर मूव हो जाता है। जैसे मैंने राइट साइड की ओर बेंड किया तो मेरे बॉडी का वजन लेफ्ट लेग पे आ जाएगा और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जा पा रहा हूँ। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें दोनों टांगों को सीधा रखना है और हम इस तरीके से करेंगे। अगर आप इतना भी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, इससे कहीं ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, हमें दोनों टांगों को सीधा रखना है और इस तरीके से बेंड कर देना है। आप महसूस कीजिए जो स्ट्रेचिंग हमारे लेफ्ट साइड में, जो कंट्रैक्शन हमारे राइट साइड में हो रहा है। सांस भरेंगे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में, सांस भरेंगे, एक बार फिर से करेंगे और रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 6। इनहेल, सांस भरेंगे और चले जाएंगे लेफ्ट साइड में। 1 2, सांस प्रश्वास करते रहिए, सांस को होल्ड नहीं करना है, अपने फेस को रिलैक्स ही रखना है, अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है अंदर की ओर। 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमें हर एक अभ्यास को 3 से 5 बार और आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको 2 बार ही करके दिखाऊंगा। आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपके पास जितना समय है आप उतना ही कीजिए। आप 1 बार भी कर सकते हैं, आप 10 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा गैप दोनों पैरों में रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ले आएंगे अपने लोअर बैक पे और अपने शोल्डर को मूव कर देंगे पीछे की ओर। एल्बो पीछे की ओर आ जाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और स्पाइन को बेंड कर देंगे पीछे की ओर। तो मैं आपको इस साइड से घूम के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और हम ऊपर की ओर इस तरीके से देखेंगे, स्पाइन को बेंड कर देना है पीछे की ओर। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। आप जितना जा पाते हैं इस तरीके से भी हम दोनों हाथों को रख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने काफ मसल के ऊपर भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, और आप कर पाते हैं तो दोनों हाथों को हमें इस तरीके से एंकल्स को पकड़ लेना है और नीचे की ओर जाने का प्रयास करना है।
हमें बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जिन लोगों को बैक पेन है, सीवियर बैक पेन है, वो थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर सकते हैं और इस तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को यहाँ रख के भी कर सकते हैं। तो फिर से करना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे। 1, सांस छोड़ते रहिए, धीमे से जितना आप जा पा रहे हैं जाने का प्रयास कीजिए। सांस प्रश्वास करते रहिए और आप देखेंगे कि धीमे धीमे हम नीचे की ओर जा रहे हैं। 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों एड़ी पंजे हमारे मिल जाएंगे और हम सांस भरेंगे। इनहेल और धीमे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे घुटने हैं वो हमारे टो के बराबर रहें, बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। और हमारा स्पाइन सीधा हो जाएगा और हमें इस तरीके से कर्व नहीं देना है स्पाइन में। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, अपने हिप्स को पीछे की ओर ढकेल देंगे और स्पाइन में कर्व दे देंगे और ऐसे करेंगे। हमें इस तरीके से नहीं करना है, अपने बैक को सीधा रखना है। हमारी जो टेलबोन है उसको अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, बेली को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, नी हमारे जो बिग टो हैं उनके सीध में ही रहेंगे। और सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करना है। इनहेल और रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल, सांस छोड़ देंगे। और अभी हम 2 आसन करते हैं बैलेंस के लिए। तो जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, जिन लोगों का मानसिक संतुलन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार, मन में विचार आते रहते हैं, अगर वो बैलेंसिंग आसन करते हैं या फिर वो लोग योग शुरू करते हैं, बहुत जल्दी ही वो अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। पहला आसन है हमारा ट्री पोज। तो हम अपने मन में एक विचार करेंगे। ट्री जो पेड़ होता है स्थिर रहता है, हाँ, लेकिन हवा आती है, आंधी आती है तो वो इधर उधर भी हिलता है, लेकिन हमें इसी तरीके से सोचना है। हमारा राइट नी और राइट शोल्डर एक सीध में आ जाएंगे। बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं करना है, पीछे की ओर नहीं करना है। हमारे नी और शोल्डर एक सीध में रहना है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और रुक जाएंगे। 1 2, कीप ब्रीदिंग। 3, फेस रिलैक्स ही रहेगा। 4 5 एंड 6। धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। धीमे से दूसरे पैर से करना है। इनहेल, सांस भरेंगे और रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अभी हम करेंगे नटराज आसन। तो आप देखिए और उसके बाद ही कीजिए। तो सबसे पहले हमें दोनों पैरों को मिला लेना है और हम अपने राइट एंकल को राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ लेंगे और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट लेग को पीछे की ओर उठाएंगे। जो लोग इतना नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग इतना भी कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम अपने एकाग्रता को, अपनी आँखों के, अपने गेज को अपने एक पॉइंट पर रखें, सामने की ओर देखें और एक सीध में एक जगह पर अपने मन को एकाग्र कर दें, स्थिर कर दें। आप जितना उठा पाते हैं उठाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो हल्का सा नी को बेंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। धीमे से वापस आ जाएंगे। दूसरी टांग से करेंगे। इनहेल और एक्सेल। सामने की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से सांस छोड़ देंगे। थोड़ा सा मूव कीजिए दोनों टांगों में। जो भी अभ्यास अभी हमने किए हैं उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी को मूव कीजिए लेफ्ट और राइट में, राइट और लेफ्ट में।
सांस प्रश्वास करते रहिए। और अभी हम आ जाएंगे मैट के ऊपरी भाग में, टॉप ऑफ द मैट। दोनों पैरों को मिला लेना है, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। जितना आप जा पाते हैं अपने दोनों फिंगर्स को अपने मैट से टच कर दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। हमें अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप कर पाते हैं उतना ही करना है। और हम धीमे धीमे जब अभ्यास हर रोज करने लगेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी आप धीमे से अपने आप आने लग जाएगी। आपके शरीर में, आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी। धीमे से राइट लेग को पीछे ले आएंगे, लेफ्ट लेग को पीछे ले आएंगे और हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप की जो हील्स हैं वो ज़मीन से टच हो पा रही हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए जितना आप कर पाते हैं। और हम धीमे से अपने हील्स को टच करने का इस तरीके से प्रयास करेंगे। लेफ़्ट नी को बेंड कर लेंगे, लेफ़्ट हील ऊपर आ जाएगी, राइट हील नीचे की ओर चली जाएगी। और धीमे से राइट लेग को बेंड कर लेंगे, लेफ़्ट लेग को सीधा कर देंगे। इनहेल सांस भरेंगे और एक्सहेल सांस छोड़ते हुए राइट हील को ज़मीन से टच करने का प्रयास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अभी हम सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बेंड कर लेंगे और दोनों एल्बो को। इनहेल सांस भरेंगे और कोबरा पोज, भुजंगासन। धीमे से सांस छोड़ देंगे, चले जाएंगे नीचे की ओर। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे। अभी एक बार फिर से हम सांस भरेंगे और कोबरा पोज करेंगे। जितना आप कर पा रहे हैं। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है थोड़ा सा एल्बो को बेंड कर लेंगे और हमारे शोल्डर पीछे की ओर हो जाएंगे। चेस्ट को सामने की ओर पुश करने का प्रयास करेंगे। आप सामने भी देख सकते हैं, ऊपर की ओर भी इस तरीके से भी देख सकते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6। धीमे से अपने घुटनों को बेंड कर लीजिए और हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। तो हमें इस तरीके से चाइल्ड पोज में आ जाना है। जो लोग या इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एल्बो को ऐसे बेंड करके रख सकते हैं और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे हिप्स हैं वो हमारे हील्स के ऊपर आ जाएंगे और हम अपनी स्पाइन को सामने की ओर स्ट्रेच कर देंगे। सांस प्रश्वास करते रहेंगे। हमें सांस प्रश्वास होल्ड नहीं करना है। आप महसूस कीजिए रिलैक्सेशन। जो टेंशन हमारे हिप्स में, लोअर बैक में, अपर बैक में जो स्टिफनेस रहती है, जो टेंशन रहती है, वो धीमे से रिलैक्स हो रही है। और धीमे से सांस भरेंगे और अपनी टांगों को खोल देंगे सामने की ओर। थोड़ा सा दोनों पैरों में गैप ले लेंगे और सांस भरेंगे। इनहेल और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। धीमे से मूव करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर, सांस भरेंगे और चले जाएंगे पीछे जितना आप जा पाते हैं। जिन लोगों का बढ़ा हुआ पेट है, जिन लोगों को कब्ज रहती है, जिन लोगों का खाना ठीक से नहीं पचता है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों के लिए आसन बहुत अच्छा है। जिन लोगों का स्पाइन टाइट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, जिन लोगों के काफ मसल, जिन लोगों के थाई मसल टाइट हैं, दोनों टांगों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। तो इस आसन में हम अपने दोनों एंकल से लेकर के और हमारे गर्दन तक, हमारी नेक तक सारे मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं। तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। आप 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को हमें दोनों बिग टो के ऊपर ले आना है और धीमे से चले जाएंगे नीचे की ओर जितना आप जा पाते हैं। चले जाइए जितना आप जा पा रहे हैं। सांस प्रश्वास करते रहिए। 1,
स्पाइन को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। हमें स्पाइन को स्ट्रेच कर देना है। 2 3 4 5 6। तो मैं जिन लोगों को इस तरीके में करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग यहाँ पे रख के भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं बहुत समय से अभ्यास कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा आपसे ज़्यादा हो, हाँ हो सकता है आपसे कम भी हो, लेकिन हमें उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। तो अभी हम दोनों पैरों को मिला लेंगे और बेंड कर लेंगे राइट एंकल को, राइट नी को, और जो हमारा एंकल जॉइंट है वो हमारे नी के बराबर आ जाएगा और हमारा स्पाइन सीधा हो जाएगा। राइट हैंड को हम पीछे की ओर ले आएंगे और सीधा कर देंगे स्पाइन को। सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम स्पाइन को ट्विस्ट कर देंगे। जो हमारा लेफ्ट एल्बो है वो हमारे राइट नी के ऊपर आ जाएगा और हम इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। पीछे की ओर देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए एब्डोमेन को, और हमारा जो राइट शोल्डर है वो पीछे की ओर चला जाएगा इस तरीके से। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एक सीध में आ जाएंगे और हम पीछे की ओर देखेंगे। जो लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखेंगे और नी को हक कर लेंगे इस तरीके से, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। धीमे से वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए और दूसरी टांग से करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। स्पाइन को सीधा कर दीजिए, सांस भरेंगे, इनहेल एक्सहेल। ट्विस्ट कर दीजिए स्पाइन को जितना आप कर पा रहे हैं। जिन लोगों को कब्ज रहती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। पीछे देखने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट शोल्डर को मूव कर दीजिए पीछे की ओर, बैक को सीधा कर देंगे। पीछे देखिए जितना आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, और हम रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे दोनों टांगों को, और अभी आप लेट जाएंगे शवासन में, और आप इस तरीके से भी रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो हम इस तरीके से भी रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डीपली रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम लेट जाएंगे पीठ के बल और रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अभ्यास मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन अभ्यास को अपने हर दिन अपने जीवन में, अपनी लाइफस्टाइल में इनको शामिल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपको शारीरिक, आपको मानसिक और आध्यात्मिक आपको लाभ मिल रहे हैं। आप शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपका मन शांत हो जाएगा, आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम करने लग जाएगा। आपको जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं शारीरिक तौर पे या फिर मानसिक तौर पे, उनसे आप धीमे से छुटकारा पाने लग जाएंगे। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप योग कीजिए और योग की ताकत को महसूस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं मैट के ऊपर आना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और फिर मिलेंगे किसी एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।